पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चाहता हूं कि दो विषय लिखा है। एक तो लिखा है कि रोड की स्थिति अच्छी है, संवेदक द्वारा उस रोड का रख रखाव सही रूप से नहीं होता, तो उसे संवेदक पर या पदाधिकारी पर कौन सा कार्रवाई करना चाहते हैं। पर दूसरा, एक ही बार हम चाह रहे हैं कि यह हम 5 वर्षों से यह मांग करते आ रहे हैं कि इस रोड का चौड़ीकरण 12 किलोमीटर का चौड़ीकरण हो जाना चाहिए। सीएम नीतीश के भ्रष्ट पदाधिकारियों की बीजेपी विधायक जनक सिंह ने भरे सदन में खोल दी पोल, कहा कार्रवाई होगी या नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और सदन में आज भी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कई सारे मुद्दों को लेकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये तस्वीर हम आपको सीधे विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बीजेपी विधायक जनक सिंह किस तरीके से भरे सदन में नीतीश सरकार के भ्रष्ट पदाधिकारियों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि उनके इलाके में जो सड़क निर्माण हुआ है, उन सड़क में कई सारे गड्ढे होने की वजह से यानी कि सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। और इसी की शिकायत लेकर सदन में बीजेपी विधायक ने सीएम नीतीश के पदाधिकारियों और ठेकेदारों की पोल खोलते हुए नजर आए और ये भी सवाल पूछा सरकार से कि क्या इन पर कार्रवाई होगी या नहीं। क्या कुछ तस्वीर सदन के अंदर से सामने आ रही है, चलिए आपको छोड़े जाते हैं। SH 104 दिगवारा, भेल्दे, अमनौर, तरैया और सेमरी 2005 के पहले यह सड़क में रोड में गड्ढा की वाली कहानी को आपने ही जब पथ निर्माण मंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री थे, तो आप ही के द्वारा इस रोड को स्वीकृत किया गया, जिसमें 54 किलोमीटर ये पथ है। आपको 12 किलोमीटर सिंगल लाइन में रह गया। तरैया में जब बाहर के ट्रक जो आते हैं या भारी वाहन आते हैं, तो उसका 12 किलो सर वही कर रहे हैं, 15 किलोमीटर में 3 किलोमीटर तक चौड़ाई हो गया। अब ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की ओर, चाहे पश्चिमी चंपारण, चाहे आप पूर्वी चंपारण या गोपालगंज सिवान के जब ट्रक जाते तो पूरा जाम लग जाता पूरा। मैं ये चाह रहा हूं कि माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दो विषय लिखा है। एक तो लिखा है कि रोड की स्थिति अच्छी है, संवेदक द्वारा उस रोड का रख रखाव सही रूप से नहीं होता, तो उसे संवेदक पर या पदाधिकारी पर कौन सा कार्रवाई करना चाहते हैं। पर दूसरा, एक ही बार हम चाह रहे हैं कि यह हम 5 वर्षों से यह मांग करते आ रहे हैं कि इस रोड का चौड़ीकरण 12 किलोमीटर का चौड़ीकरण हो जाना चाहिए, क्योंकि इस रोड पर थाना है, ब्लॉक, इसलिए यह 12 किलोमीटर पथ का चौड़ीकरण कब तक कराने का विचार रखते हैं। तीसरा ही पूछना है क्या? 2 पूरक हो गया, तीसरा भी पूछना है, पूछिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि सड़क की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, तो मैं खुद कल ही फ्लाइंग स्क्वाड से इसकी जांच करा देता हूं। जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट तो सही का है, फिर भी माननीय सदस्य ने कहा है तो कल ही हम इसको फ्लाइंग स्क्वाड भेज के इसकी जांच करा दें। जो 12 किलोमीटर स्ट्रेच की बात है, हमने कहा ही अपने जवाब में कि उसकी हम लोग प्राकलन तैयार करा रहे हैं और संसाधन को देखते हुए निश्चित रूप से अगले वित्तीय वर्ष में इसको कराने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि प्राकलन की बात की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर इनके विभाग में महीनों से लंबित है। इसलिए हम माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं, क्या जो कि 1 माह के अंदर में प्राकलन आया है, क्या पुनः मंगाएंगे? क्या उसी पर अपना उस रोड को चौड़ीकरण के लिए अनुमति देंगे? महोदय, हमने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में संसाधन के आधार पर हम लोग करेंगे, हमने तो कहा ही।